Hello, welcome you all to the first chapter of physics, units and measurements. पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि आप 10th क्लास तक साइंस स्टडी करके आए हुए हैं। साइंस को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, बताइए कौन कौन से? Physics, chemistry and biology. What is bio? Life science. What is chemistry? Chemical composition of substances. Matter का chemical composition. And what is physics? Nature की study. ध्यान दीजिएगा, we are interested in physics, that's why we are going to discuss in detail about physics. कि physics क्या है? एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो नेचर और नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिनन है उनसे डील करती है। वी आर डीलिंग विद ऑल द नेचुरल फिनोमिनन। तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप नेचुरल फिनोमिनन के बारे में डील करते हैं। कैसा नेचुरल फिनोमिनन? बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन है। जैसे मैंने कहा गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, दिस इज ए फिनोमिनन। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए टेक्निकली मैं एक टर्म यूज करूंगा, टेम्परेचर इज हाई। तो टेम्परेचर क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज हाई, तो टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कितना हाई? उसको नापना है, तो नापने के लिए यूनिट्स चाहिए। नापने के लिए यूनिट्स चाहिए। यूनिट क्या होती है? रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्या होती है? रेफरेंस स्टैंडर्ड। किस लिए? टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। अपने नोट्स पे थोड़ा फोकस करते हैं, ध्यान से देखिए। चैप्टर वी आर स्टार्टिंग इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर सब्जेक्ट फिजिक्स, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि किससे डील करती है? दैट डील्स विद, बताइए, डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। नेचर और उसमें होने वाले जितने भी फिनोमिनन है उनसे डील करती है। अब कोई भी फिनोमिनन है, इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या चाहिए होती? फिजिकल क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज को नापने के लिए, टू मेजर, आई रिक्वायर सम रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। क्या चाहिए? रेफरेंस स्टैंडर्ड। और ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं यूनिट्स। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम यूनिट्स के बारे में ही स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो फिजिक्स क्या है जल्दी बताइए? एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो नेचर और नेचुरल फिनोमिनन से डील करे। नेचुरल फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, और क्वांटिटीज को नापने के लिए आपको यूनिट्स चाहिए। अब यूनिट्स क्या है? दे आर रेफरेंस स्टैंडर्ड। किस लिए? टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। अब इन यूनिट्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक होती है फंडामेंटल, जिनको हम बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, और दूसरी होती है डिराइव्ड। क्लियर? तो फंडामेंटल जो होती हैं दे आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नेचर, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नेचर। क्लियर? इनको हम सिंपल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नेचर, दे कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, into simpler units। इनको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है? सिर्फ 7 है। कितनी है? 7। और डिराइव्ड कौन सी होती है? जो फंडामेंटल से बनाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नेचर, दे कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं? लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, मास की यूनिट हो गई किलोग्राम, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। दे आर ऑल फंडामेंटल। याद रखिएगा, देयर आर 7। फर्स्ट इज फॉर लेंथ मीटर, सेकेंड इज फॉर मास केजी, थर्ड इज फॉर टाइम सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर, इसकी यूनिट हो गई केल्विन, के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है बताइए? करंट की यूनिट एम्पियर।
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होती है, बोलो कौन सी है जल्दी। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, क्लियर। एंड द लास्ट 7 दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी, इसको नापते हैं हम कैंडेला में, कैंडेला CD, क्लियर। 7 फंडामेंटल, 7 लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट केजी, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर, लाइट की इंटेंसिटी कैंडेला और सब्सटेंस की क्वांटिटी मोल। ये 7 आपको याद कर लेनी है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इनको यूज करके हम बनाते हैं डिराइव्ड। तो दे आर डिराइव्ड की अगर मैं बात करूं तो पहले बताओ फंडामेंटल क्लियर है आपको, पक्का देख लीजिए ध्यान से। डिराइव्ड की अगर हम बात करें तो दे आर ऑब्टेन्ड, डायरेक्ट नहीं है, दे आर ऑब्टेन्ड यूजिंग फंडामेंटल, दे आर ऑब्टेन्ड यूजिंग फंडामेंटल, दे आर नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम नेचर, दे कैन बी रिजॉल्व, इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, दे कैन बी रिजॉल्व, यस, रिजॉल्व यानी छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी की यूनिट, तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो आप एक बात बताओ, ये डायरेक्ट है क्या? डायरेक्ट है नहीं, मीटर को सेकंड से डिवाइड किया तो मैं लिखता हूं मीटर पर सेकंड। तो ये यूज हुई है, मीटर और सेकंड का यूज करके बनी है, फंडामेंटल से ऑब्टेन हुई है। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट होती है मीटर को सेकंड स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट्स। तो दे आर ऑब्टेन्ड यूजिंग फंडामेंटल, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड। फोकस करिए अपनी शीट पे, देखिए ध्यान से, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए, ध्यान से फोकस करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी, और एग्जांपल्स देखते हैं। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है ना आपने? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या ये डायरेक्ट है नेचर से? नहीं, ऑब्टेन की गई है, देखिए ना, केजी पर मीटर क्यूब। तो दिस इज डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स, आपने नाम सुना हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बताइए क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन। अब ये न्यूटन है क्या, इसको ब्रेक करके देखते हैं। ब्रेक यानी रिजॉल्व करना, अलग अलग करना। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या है? केजी, और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन इज इक्वल टू दिस थिंग। तो मुझे पता चला न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो न्यूटन कैसे बना है? केजी को मीटर से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड स्क्वायर से डिवाइड किया है, तब जाके न्यूटन बना है। तो ये डिराइव्ड यूनिट है, क्लियर है? ध्यान से देखिए। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिजॉल्व करो न्यूटन को, रिजॉल्व न्यूटन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, न्यूटन को रिजॉल्व करना है, तो आप इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, बिकॉज फोर्स इज ma, न्यूटन इज दिस मच। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट वर्क की यूनिट बताओ, जूल। कहता है इसको रिजॉल्व करके दिखाओ, क्वेश्चन आता है इसको रिजॉल्व करो, ब्रेक करो। तो वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जूल क्या होगा? रखो, फोर्स की जगह क्या आएगा? न्यूटन यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की जगह यूनिट मीटर। न्यूटन क्या अभी पढ़ा, पुट करो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर एक और आ गया, ये न्यूटन की वैल्यू, और एक मीटर और आ गया। क्या बन गया? बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज जूल। तो जूल को रिजॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। समझ में आती है आपको? क्लियर? अब अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं कि रिजॉल्व इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, किसको? पहला वॉट और दूसरा पास्कल, इन दोनों को रिजॉल्व करना है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? सॉल्यूशन स्टार्ट करें। बताओ वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो इसका मतलब वॉट हो गया जूल, वर्क यानी जूल, और टाइम यानी सेकेंड।
तो व्हाट इज जूल अपॉन सेकेंड? जूल अभी पढ़ा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे एक सेकंड और आ गया, सेकंड की पावर 1 ऊपर गया -1 और बढ़ गया, तो हो गया केजी मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -3। तो व्हाट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब? क्लियर? देखिए ध्यान से, दोबारा बोलता हूं, व्हाट किसकी यूनिट है? पावर की। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क यानी जूल, टाइम यानी सेकंड, तो जूल पर सेकंड सॉल्व करिए, वॉट आ जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट है बताइए, सुना है आपने? बोलिए। प्रेशर। किसकी यूनिट है? प्रेशर। तो अगर मैं पास्कल की बात करता हूं तो पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट इज ए फोर्स, थ्रस्ट बाय एरिया। तो पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। तो पास्कल कितना होगा? फोर्स यानी बोलो न्यूटन, एरिया यानी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन क्या है? न्यूटन की वैल्यू डालिए, मीटर स्क्वायर से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ गया, केजी मीटर की पावर -1, भाई 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो ऊपर क्या जाएगा 1 - 2 दैट इज -1, और सेकंड की पावर -2। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास, फोकस करिए इस पे, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप रिजॉल्व कैसे करते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। पक्का? यहां तक कॉपी करिए। तो आई थिंक इट्स क्लीन। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन सी? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? कितनी है? 2। इनके नाम याद रखने, इनके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे। एक है आपकी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी थीटा, थीटा की यूनिट होती है रेडियन। प्लेन एंगल, एंगल थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं रेडियन, याद रखिएगा पहली यूनिट। दूसरी है सॉलिड एंगल की यूनिट, स्टेरेडियन। तो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल है, याद रखना, रेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। तो ये 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया कि आपके पास 7 फंडामेंटल याद करनी, 2 सप्लीमेंट्री। कौन कौन सी? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल तो जानते हैं थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल होता है सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल 2 सप्लीमेंट्री याद रखिए, रेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। और उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड की कोई गिनती नहीं, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, और आप फंडामेंटल का यूज कर करके इनको बनाते रह सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा ये इंट्रोडक्शन था। अब हमारे चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है हमने। एक पार्ट में हमें डायमेंशंस के बारे में स्टडी करना है, डायमेंशनल एनालिसिस। एक में मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़नी है, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम कैसे नाप सकते हैं। और एक है एरर एनालिसिस, आप अलग अलग क्वांटिटीज में एरर्स, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर्स वाली क्वांटिटीज को कंबाइन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो 1 by 1 वी आर मूविंग ऑन टू ईच पार्ट, डायमेंशंस, एरर्स एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। तो पहला पार्ट आज हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। कौन सा पार्ट? डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब अपने नोट्स पे फोकस करते हैं हम। लेट अस चेंज द शीट फर्स्ट। तो वी आर स्टार्टिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे कहीं पर भी लेंथ आए, लेंथ या उसकी यूनिट ऑफ मीटर, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। मास या फिर केजी आए कहीं पर भी तो उसको हम एम से डिनोट करेंगे। टाइम या सेकंड आए कहीं पर भी उसको टी से डिनोट करेंगे। तो लेंथ इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, मास बाय कैपिटल एम, टाइम बाय कैपिटल टी। ये जो टेक्निक है एमएलटी फॉर्मेट में लिखना, मास, लेंथ, टाइम, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस।
हाँ, अगर कहीं टेम्परेचर आ जाए तो केल्विन के से डिनोट करते हैं, और कहीं पर भी करंट आ जाए तो एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। लेंथ को एल, मास को एम, टाइम को टी, टेम्परेचर को के, करंट को ए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एक बात और याद रखना, नंबर्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते। डायमेंशन हम यूनिट देख करके या फॉर्मूला देख करके बनाते हैं, यूनिट से या फिर फॉर्मूले से डायमेंशन लिख लेते हैं। नंबर्स का कोई रोल नहीं होता। डायमेंशन इज द गेम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन इज द गेम ऑफ यूनिट्स, नॉट ऑफ नंबर्स। कुछ लिख के देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर इज व्हाट? लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो? एल। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, इट्स बेटर। अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी, यूनिट बताइए। मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या है? एल। सेकंड क्या है? टी। पावर क्या है? -1। मीटर इज लेंथ एल, सेकंड इज टी, टाइम, पावर इज -1, तो एल टी -1। क्लियर है? अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या है? लेंथ। बोलो सेकंड क्या है? टी। पावर क्या है? -2। तो ये जो टेक्निक है दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। चौथा, अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी, फॉर्मूला बताओ। मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? m, वॉल्यूम क्या है? L3। तो सॉल्व करो, m, L3 ऊपर जाएगा तो L -3। और एक बार लिख लिए तो याद कर लेने। कोई पूछे डेंसिटी के डायमेंशन क्या है तो ये नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सीधा ml -3, एक्सेलरेशन LT -2, वेलोसिटी LT -1, एकदम याद होने चाहिए। तो ये जो MLT फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल, डायमेंशंस लिखने का तरीका, दे आर डायमेंशंस। अब अगर मैं आपसे बोलूं एरिया या वॉल्यूम, इनके डायमेंशंस, तो एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की है मीटर क्यूब। तो एरिया के डायमेंशन बन गए एल स्क्वायर और वॉल्यूम के बन गए एल क्यूब। भाई मीटर क्यूब यानी एल क्यूब। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं फोर्स, फॉर्मूला बताइए। मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या है? m, देखो ध्यान से, मास क्या है? m, और एक्सीलरेशन अभी पढ़ा था LT -2। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या बन गया? MLT -2। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या आ गए? MLT -2। इसके अलावा कभी भी ये टेंशन या थ्रस्ट लिखा हो, टेंशन या थ्रस्ट लिखा हो तो दे आर सेम एज फोर्स, दे आर सेम एज फोर्स, तो क्या होगा? MLT -2। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखिए, क्लियर है यहां तक? तो कहीं पर भी आपके पास डायमेंशंस लिखने हो, यू कैन राइट आउट। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला बताइए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो याद करिए। फोर्स क्या होता है बताइए, अभी पढ़ा MLT -2। फोर्स का तो याद कर लो, बहुत बार यूज होगा। क्या डायमेंशन है? MLT -2। तो MLT -2 इज फॉर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज L। सॉल्व करिए, it becomes ml square t -2। 10th, power, power is what? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है? वर्क इज ml square t -2 और टाइम इज t। तो सॉल्व करने पे आ गया ml square t -3। समझ में आ रही बात? ml square t -3, देखिए t 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 -3 बन गया। इसी तरह अगर आपसे बोलें प्रेशर, तो प्रेशर इज व्हाट? थ्रस्ट बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इज MLT -2, एरिया इज व्हाट? L स्क्वायर। सॉल्व किया, इट बिकम्स ML -1 t -2। सॉल्व करिए, L की पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो 1 - 2 इज -1। तो प्रेशर के डायमेंशंस आ गए कितने? ML -1 t -2। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 12th, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी शायद आपको याद हो, 9th में पढ़ा था, क्या था? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टी यानी t -1। क्लियर? तो ये याद रखना है कि कैसे हम डायमेंशंस लिख रहे हैं। फोर्स इज MLT -2, वर्क आया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? पावर आया वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर आया फोर्स बाय एरिया, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम, एंड सो ऑन। कितने भी लिख सकते हैं आप। अपनी NCERT के पीछे देखोगे तो 94 डायमेंशंस हैं, 11th क्लास और 12th क्लास के मिला करके।
सिर्फ 11th क्लास के लगभग 50 के आसपास डायमेंशंस आपको लर्न करने होते हैं। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं लर्न होंगे, 15-15 करके आप 2-3 दिन में 4 दिन में लर्न कर लीजिए इनको। पहले 15-20 तो बेसिक डायमेंशन है जो 9th क्लास से रिलेटेड है, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं आसानी से। इनको याद करिए, फिर 5-5, 10-10 करके याद कर दीजिए, सारे याद हो जाते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे 13th नंबर बोलूँ, वेव लेंथ। वेव लेंथ, तो वेव लेंथ क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्या हुआ? एल। अगर मैं आपसे बोलूँ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन 9th में आपने वैल्यू पढ़ी थी अगर याद हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान देना, नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो 9.8 हो या कुछ भी हो, हमें यूनिट देखनी। मीटर इज लेंथ, सेकंड इज टाइम, तो LT-2। डायमेंशन इज द गेम ऑफ यूनिट्स नॉट ऑफ नंबर्स। यहाँ कहीं भी नंबर लगे हो, जैसे फोर्स है MLT-2। अब फोर्स चाहे आपका 50 न्यूटन हो, चाहे 250 न्यूटन हो, और चाहे 500 न्यूटन हो, डायमेंशन MLT-2 ही होगा। नंबर से कोई लेना देना नहीं है डायमेंशंस में। क्लियर? 15th एक नया टर्म दे रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, क्या वैल्यू होती है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी, अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। एक बात और याद रखना, जिन जिन चीजों की यूनिट सेम है उनके डायमेंशन सेम है। जैसे एनर्जी की यूनिट है जूल, वर्क की भी यूनिट जूल है, तो एनर्जी के डायमेंशन हमेशा वर्क वाले होंगे, बिकॉज दोनों की यूनिट सेम है। वर्क के क्या है बोलो? ML2T-2, वही एनर्जी के। फ्रीक्वेंसी है T-1, सॉल्व करिए, ML2T-1, ये आ गया अपना डायमेंशंस। क्लियर? ML2T-1, इज इट क्लियर? सेम यूनिट्स सेम डायमेंशंस, नंबर से कोई मतलब नहीं, सेम यूनिट सेम डायमेंशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। और किसकी किसकी यूनिट मीटर है? हाइट, डेप्थ, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, सब मीटर है, तो सभी एल है। ये डायमेंशंस की प्रॉब्लम है, इट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ क्वांटिटी। ये सिर्फ यूनिट और फॉर्मूले पे बेस्ड है, चाहे हाइट हो चाहे डेप्थ हो, इसका डायमेंशन एल ही है। इसको कोई फर्क नहीं इस बात से कि हाइट और डेप्थ में अंतर है, ये यूनिट देखता है, यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम। वर्क के डायमेंशन ML2T-2, तो जितने भी वर्क वाले जूल वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी ML2T-2 ही होंगे। क्लियर? तो इससे याद करने में भी हमें आसानी हो जाती है, इट बिकम सिंपलर। क्लियर है? फोकस करिए अपने नोट्स पे, ध्यान से देखिए, इनको कॉपी करिए। ये 15 डायमेंशंस मैंने फर्स्ट क्लास में आपको लिखने के लिए दिए, इनको यहाँ तक नोट करना है, और इसके आगे हमें इसके एप्लीकेशंस करने हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर का और देखा कि डायमेंशंस लिखते कैसे हैं। पहले मैंने आपको 15 डायमेंशन सिखाए। ये डायमेंशन जो हम लिख रहे हैं, इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? 3 एडवांटेजेस हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे सिलेबस में। एक, कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपको, कोई भी इक्वेशन, कि अगर चेक करो सही है या गलत, यू कैन चेक आउट यूजिंग डायमेंशंस, यू कैन चेक आउट यूजिंग डायमेंशंस वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। दूसरा, यू कैन कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आपको यूनिट दे रखी है किसी एक सिस्टम में, उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट्स का कन्वर्जन भी पॉसिबल है यूजिंग डायमेंशंस। तो एक है इक्वेशन को चेक करना, फॉर्मूले को चेक करना, दूसरा इक्वेशंस को, यूनिट्स को कन्वर्ट करना, और तीसरा फॉर्मूले बनाना, रिलेशन स्टैब्लिश करना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। कोई एक फॉर्मूला दिया कि इसको डिराइव बना करके दिखाइए यूजिंग डायमेंशंस, what is the actual formula obtained using dimensions, so that is possible using dimensional analysis। तो अगले लेक्चर में हम इनके एप्लीकेशंस करेंगे और फर्दर कुछ और डायमेंशंस लिखना सीखेंगे। क्लियर? इक्वेशन चेक करना, इक्वेशन बनाना और यूनिट्स को कन्वर्ट करना, 3 एप्लीकेशन। इसके अलावा इक्वेशन में अननोन वैल्यूज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, तो वो सारी चीज़ें हमें आगे के लेक्चर्स में कैरी आउट करनी है। यहाँ तक के लिए आज रिवाइज करिए जितना पढ़ा है, पढ़िए, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टिल दिस पॉइंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। वेरी गुड बाय टिल देन।